कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारत के पहले और एकमात्र स्वदेश में विकसित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, क्योंकि SSI मंत्रा मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट यात्रा ने जयपुर में अपने पहले चरण की शुरुआत की है। 2 जुलाई को इस अग्रणी मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट को हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नारबीर सिंह ने गुरुग्राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो आज सुबह जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज गई। भारत की पहली मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट को देखने के लिए डॉक्टर, मेडिकल के छात्र, हेल्थ केयर कर्मचारी एवं आम लोग बड़ी संख्या में यहां इकट्ठा हुए। यह विशेष रूप से डिजाइन किया गया व्हीकल दर्शाता है कि किस तरह आधुनिक रोबोटिक सर्जरी को रिमोट तरीके से भी गाइड किया जा सकता है। Make in India product. So I was telling Maxine that sir, you should meet our health secretary and you should propose that it should be implemented in all medical colleges. I think this is a huge challenge in terms of cost, but it is, as Prabha ma'am has rightly pointed out, that it is feasible, it is doable, especially for government setup, especially for the masses where they are not able to even dream of robotic surgery. So it is not restricted to cardiac surgery. It is much more in ENT. Dr. Pawan is here as a PHOD. It can be in pediatric surgery. देखिए, कोई भी इनोवेशन या नई डिस्कवरी होती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो वो सरल बनाई जाए, किसी भी टेक्निक को सरल बनाए, दूसरी चीज़ उनको सस्ता बनाए, जो कि जैसे विकासशील देश भारत, हमारे भारतवर्ष की बात करें तो हमें सस्ती चीज़ें चाहिए। तीसरी चीज़, उसमें कठिनाई कम से कम आए और उसके दुष्परिणाम हो। चौथी चीज़ है सफलता कितनी मिल सकती है। अब आप बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की। हम सब सर्जन हैं, चाहे वो जनरल सर्जन है, मैं ENT सर्जन हूँ। सर्जरी में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको 2D इमेज दिख रही है, जो केवल इसको X एक्सिस Y एक्सिस को ले रही है। जब आप किसी रोबोट के थ्रू काम करते हैं तो आपको जो डेप्थ परसेप्शन जो आप चाहते हैं अपनी आंखों से अंदर तक, वो आपको मॉनिटर से या दूसरे माध्यम से नहीं मिलता, वो आपको रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी कुछ मिल रहा है। तीसरा होता है कि ह्यूमन ट्रेमर्स। हम ह्यूमन हैं, हम इंसान के हाथ कभी कभी ट्रेमर आ सकते हैं, थोड़ा हिल सकते हैं। आप किसी ऐसे अंग, जटिल सर्जरी में ऐसे अंग पर काम कर रहे हैं जिसको नुकसान उस मरीज़ की जान को या उसके बोलने, सुनने, चलने, देखने, किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। वो चीज़ एक मशीन जिसको प्रोग्राम किया गया है वो नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। वहाँ पर वो फ्लिकर या छोटा मोटा जो ह्यूमन ट्रेमर और एरर आ रही है वो बच जाती है। तीसरी चीज़ होती है पहुँच। जैसे आप किसी एक ट्यूमर की बात करते हैं, चाहे वो ब्रेन का है, चाहे वो पेट के अंदर है, चाहे वो छाती के अंदर है, चाहे वो मुंह के डेप्थ में है। मुझे अगर सर्जन वहाँ पहुँचना है तो मुझे बहुत ही इन्वेजिव या खोल खाल के पहुँचना पड़ेगा। जैसे हार्ट सर्जरी की आप बात करते हैं तो आपको छाती पूरी खोलनी है, आप हार्ट पे पहुँच रहे हैं, वॉल्व रिप्लेस कर रहे हैं और फिर वो बंद कर रहे हैं और आ रहे हैं। इसी तरह मुझे मुंह के अंदर डेप्थ में, गले के अंदर की सर्जरी करनी है, जो ट्यूमर दूरबीन द्वारा संभव नहीं था, तो मुझे इस जबड़े की हड्डी को खोल के वहाँ पहुँच कर उसको करना है। अब रोबोटिक सर्जरी में क्या है, इसकी जो आर्म्स है उस पर कैमरा भी लगा हुआ है। वो आर्म्स इतनी पतली और स्लेंडर है कि वो आप अंदर तक ले जा सकते हैं कैविटी में। उसके ऊपर कैमरा आ गया, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और उनका सीधा कंट्रोल दूर बैठा हुआ कोने में बैठे हुए सर्जन को कैमरे के माध्यम से मॉनिटर पे मिल गया। तो आप सर्जन वहाँ बैठे हुए इसकी जो ग्लव्स इनके हैं उसको कैलिब्रेट करने के बाद में अपनी फिंगर्स की हल्के हल्के मूवमेंट से वो बैठे हुए सर्जरी कर रहे हैं और रोबोट उस कमांड को, सर्जरी को मूर्त रूप दे रहा है और प्रिसाइजली, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। क्यों? क्योंकि आपकी रीच पहुंच गई, बिना काटे पीटे आप वहां पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अच्छी बात यह है कि हमारे परम प्रिय मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके दिमाग में हमेशा से आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना हमेशा उन्होंने देखी है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट देखा है। तो मुझे लगता है जिस तरह का रोबोटिक सिस्टम ये लोग लेके आए हैं, पहले जो एग्जिस्टिंग बाहर की मशीन हम काम में ले रहे हैं उनकी तुलना में 1/3 दामों में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मार्केट चलता है डिमांड के आधार पे।
अगर डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हो सकता है इनकी रेट शायद 1/4 आ जाए, हो सकता है 20% आ जाए जब डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बनना शुरू होंगी। तो एक तो आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पे ये चलता है, हमारी खुद की चीज़ है तो सर्विसेज भी अच्छी हैं। और दूसरी चीज़, पुराने रोबोट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो लॉक हो जाता था। आपने 18 जैसे सर्जरी या 20 सर्जरी या 15 पे लॉक होता था, तो प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे मैंने कोई सर्जरी शुरू की, मैंने बीच में रोकी क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिकेशन नहीं है, इस सर्जरी को दोबारा दूसरी तरह से किया जाना चाहिए, लेकिन आपका एक अटेम्प्ट गया, एक अटेम्प्ट की कॉस्ट आपकी लग गई। जबकि इनके सिस्टम में जो मैंने सुना, देखा, पढ़ा, उसमें यह है कि वो लॉक नहीं करता। जब तक मशीन कर सकती है उसकी आर्म्स आगे तक काम करती रहेंगी, कोई नियत नंबर तक करने की ज़रूरत नहीं है कि लॉक हो जाएगा, आगे से काम नहीं आएगा। ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, विशिष्टताएं हैं जो मुझे लगता है कि सिस्टम है, बहुत बेहतरीन है दुनिया में और सबसे सस्ता भी है और जो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है क्वालिटी में। और ये जो हम लोग अभी ये राजस्थान का जो यात्रा कर रहे हैं इस बस से, तो मेन गोल है कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि एक तो हिंदुस्तान में ही बना हुआ रोबोटिक सिस्टम है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है और फिर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये इससे हो सकते हैं और उनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं और बहुत कम होती हैं, रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है, अस्पताल में नहीं रहना पड़ता है ज़्यादा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, हमारा जो मेन गोल है अभी कि ये अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए। और जैसे अभी यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जाए, डॉक्टर्स को एक्सपोजर दिया जाए, वो सिस्टम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और अब धीरे धीरे हम लोग इसको ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। इसका इलाज में खर्चा सर कितना आता है? और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आपने मेड इन इंडिया का कहा कि ये पूरी डेवलप इंडिया में की गई है या बाहर की टेक्नोलॉजी में इसमें कितना डिफरेंट है या फिर ये ज़्यादा कारगर साबित है? तो ये जो हमारा मंत्र सिस्टम है ये बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में ही डेवलप हुआ है। आई थिंक किसी का वो गिर गया है। पूरे सारे जो हमारी एक तो टीम है, पूरी हिंदुस्तानी टीम है, इंजीनियर्स जो हैं, और यहीं पे सारा डिज़ाइन हुआ है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और असेंबली सब कुछ वहीं गुड़गांव में होती है। कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या कुछ जो मोटर्स वगैरह हैं, तो जो हम लोग हिंदुस्तान में नहीं बनाते हैं इस समय, वो हम लोग बाहर से खरीदते हैं। तो बाकी सारा चीज़ एक्चुअल में हम लोग इसीलिए बोलते हैं ये पूरा इंडिजिनस है, मेक इन इंडिया, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।